आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे शिक्षा के उस केंद्र की जहां अध्यात्म की भी तालीम दी जाती है, यानी रूहानियत की। एक मालिक निराकार ईश्वर, जहां इस बात को बताया जाता है कि अपूज्यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम उमानना तिर्नि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां इस बात की तालीम दी जाती है कि शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोक भावि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। जहां इस बात की तालीम दी जाती है कि उदार चरितानम वशुधयो कुटुंबकम। मेरी मुराद जामिया आरफिया सैयद सरावा से है, जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी में स्थित है। यहाँ पर तलबा, चाहे वो हिफ्स के तलबा हों, चाहे वो इफ्ता के तलबा हों, यानी जो मुफ्ती कहा जाता है, जो इस्लाम और मुसलमानों में सबसे हाईएस्ट ओहदा और पोस्ट माना जाता है, जो इस बात के एलिजिबल होते हैं कि क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है, निगाहें मर्दों को कैसे नीची करके चलनी है और औरतों को कैसे पर्दा करना है। इन सारी बातों की तालीम और इन सारी बातों की बाउंडिंग मुफ्ती लोग ही लगाते हैं और देते हैं। तो मुफ्ती का कोर्स हो, चाहे वो फजीलत का कोर्स हो, यानी जो इस्लाम में एक बड़ी डिग्री जो मानी जाती है, कि आदमी आलिम फाजिल हो गया, तो ऐसी डिग्रियों की उपाधि तलबा को दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस ग्रांड मास्को के अंदर, इस ग्रांड जामा मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद हक्कानी के नाम से, सैयद हक्कानी साहब के नाम से जानी पहचानी जाती है, जो एक तारीख़ी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है, अपने आप में एक मिसाली मस्जिद है, जहाँ से उदार चरितानम की बात होती है, जहाँ से लोगों को जोड़ने की बात होती है, जहाँ से एकेश्वरवाद की तालीम दी जाती है, जहाँ ईश्वर के अंतिम दूत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यानी हुब्बे रसूल सिखाया जाता है, जहाँ मौलाए मोमिनीन कायनात सैयदना अली की अज़मत बयान की जाती है, तो दूसरी तरफ सैयदना उमर, सैयदना अबू बकर और सैयदना उस्मान के तराने भी गाए जाते हैं। जहाँ सहाबा की अज़मत की तालीम दी जाती है, तो वहीं इंसानों और इंसानियत के अलम बरदारों और उनके हुकूक़ की रक्षा की भी तालीम दी जाती है। ये वो मस्जिद है जहाँ से इस बात की तालीम दी जाती है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो मानव जाति के लिए, इंसानों के लिए लाभदायक हो। इसी मस्जिद में खतीबुस्सूफिया अल्लामा मुफ्ती किताबुद्दीन रज़वी ने अपने संबोधन में देशवासियों को और दुनिया को, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब आप मालिक की बात करेंगे, एक ईश्वर की बात करेंगे, उस परमात्मा की बात करेंगे जिसके सिवा नहीं कोई दूजा करतार, नबी रसूल मोहम्मद साहब जगत गुरु अंतिम अवतार, उसकी महिमा अपरंपार, जब उस मालिक के आप गुण गाएंगे तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो आप पर आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। अल्लाह की रहमत आसमान से भी बरसेगी, मालिक की रहमत, और ज़मीन के नीचे से भी उसके सोते फूटेंगे। उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि ज़रूरत इस बात की है कि इंसानों की और मानव जाति की सेवा की जाए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ज़रूरत इस बात की है तौरात और ज़बूर की जो सही तालीम है, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने के साथ साथ उसको लोगों को बताने के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि अगर अहले किताब तौरात और ज़बूर को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेते हैं तभी उनका वजूद माना जाएगा, अदरवाइज़ उनका कोई वजूद नहीं है। तो इसी तरह से इस्लाम के मानने वालों के लिए या मालिक के मानने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो मालिक के बताए हुए आदर्शों को अपने जीवन में लाएँ, मानव जाति की रक्षा करें, परिंदों की रक्षा करें, चरिंदों की रक्षा करें, जानवरों की रक्षा करें, इंसानों की रक्षा करें और उस मालिक के अनुयायियों की रक्षा करें जो एकेश्वरवाद की तालीम देते हैं। इससे पहले यहाँ के कई किताबों के लेखक डॉक्टर ज़ीशान अहमद मिसबाही ने भी अपने संबोधन में अहादीस पर, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों पर, चाहे वो उनके कथन हो या उनकी करनी हो, जो उन्होंने करके दिखाया हो, या उनके अनमोल वचन हो, इन सारी चीज़ों पर उल्लेख किया। और साथ ही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अज़मत बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी ने हदीसों को जमा करने को लेकर के, जिस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों को जमा करने को लेकर के, उनकी करनी को जमा करने को लेकर के, उनके अनमोल वचन को जमा करने को लेकर के जिस तरह की तपस्या, परिश्रम और प्रयास किए हैं, उन प्रयासों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारे बिंदुओं पर रोशनी डाली गई। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका से निकलने वाले सूफी टाइम्स का इजरा भी किया गया, जिसको सैयद काज़मी साहब वहाँ से रन करते हैं।
और पूरी दुनिया में सूफिया की तालीम, सूफिया के उदार चरित्र, सूफिया की सेवाओं, सूफिया की तपस्या, सूफिया के प्रयास और सूफिया के त्याग को कि यही कोई कूचे दिलदार में रखे कदम अपना जो खुद आप मरने के लिए तैयार हो जाए। तो आशिकों की बस्ती में वही अपना कदम रखे जो अपने आप को ईश्वर के अनुयायियों के हवाले करने का उसके अंदर जज्बा और वलवला हो। तो इन सारी बातों पर अली सईद ने रोशनी डाली। उन्होंने औलिया काउंसिल नॉर्थ अमेरिका के बारे में संबोधन दिया, उसके बारे में उल्लेख किया, उसके एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके पूरी तफसील से उसकी व्याख्या की। और साथ ही उसके बाद कई सारे और वक्ताओं ने अपने संबोधन में मालिक की तरफ पलटने की बात की, मालिक के आदेशों को, मालिक के आदर्शों को, ईश्वर के अनुयायियों के आदर्शों को और ईश्वर के अंतिम दूत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में उल्लेखित करने, अपनी ज़िंदगी में लाने और उसको बरतने की तालीम दी। आइए सीधे देखते हैं और क्या कुछ हुआ। ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट पेश है सीधे सैयद सलामा से आपके लिए। हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।